बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस कंपैरेटिव रिलीजन्स क्लास में हम आपके सामने बरतानिया के मशहूर व मारूफ मुस्तशरिक थॉमस वॉकर आर्नल्ड साहिब की लिखी हुई किताब द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम से मुताल्लिक तबसरा पेश कर रहे हैं। अक्सर व बेशतर गैर मुस्लिमीन और मुस्तशरिकीन ओरिएंटलिस्ट हजरात की जानिब से ये गलतफहमी पैदा की जाती है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है, इस्लाम को तलवार के ज़ोर से फैलाया गया है, ताकत और ज़बरदस्ती से इस्लाम में दाखिल किया जाता है और कन्वर्जन और प्रोसिलिटाइजिंग और प्रोसिलिटाइजेशन के अल्फाज इस्तेमाल करके इस्लाम से मुतालिक गलतफहमी पैदा की जाती है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है और ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल किया जाता है। तो इस गलतफहमी के इजाले के लिए थॉमस वॉकर आर्नल्ड साहब अपनी किताब द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम में सफ़ा नंबर 51 ता 52 पर लिखते हैं, वी may surely infer that those Christian tribes that did embrace Islam did so of their own choice and free will. The Arabs of the present day, dwelling in the midst of a Mohammedan population, are a living testimony of this toleration. तो थॉमस आर्नल्ड साहब कहते हैं कि हम यकीनी तौर पे इस बात को समझ सकते हैं कि वो ईसाई बरादरी, वो ईसाई कबाइल कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चॉइस से किया, अपनी फ्री विल, अपनी मर्ज़ी से किया। और वो अरब ईसाई कि जो आज दौर हाजिर में रह रहे हैं, मुसलमान माशरे के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के दरमियान, जिनको वो मोहम्मडन पॉपुलेशन कह रहे हैं, कि मुसलमान माशरे के दरमियान वो रह रहे हैं, आर अ लिविंग टेस्टिमनी ऑफ दिस टॉलरेशन। तो ये मुसलमानों के सब्र और बर्दाश्त की एक आला मिसाल है और ये एक इस बात पे शहादत दे रही है कि मुसलमान जब दुनिया के सामने इस्लाम पेश करते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के सामने इस्लाम पेश करते हैं, तो वो बज़ोर क़ुव्वत, बज़ोर ताकत उनको इस्लाम में दाखिल नहीं करते। और मुसलमान जो है वो कभी भी कन्वर्जन और प्रोसिलिटाइजिंग या प्रोसिलिटाइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते कि उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में जो है वो दाखिल किया जाए, बल्कि उनके सामने इस्लाम को पेश किया जाता है। अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते तो उनको ये ऑफ़र दी जाती है कि अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते लेकिन आप जिज़िया देंगे, ताकि इस बुनियाद पे हम आपकी जान, माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करेंगे। तो इस्लामिक जो स्टेट होती है तो वहाँ पर उनकी जान, माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत की जाती है। तो ये दूसरा ऑप्शन होता है। लेकिन अगर वो इस्लाम भी कबूल ना करें और उसके बाद फिर वो जिज़िया भी ना दें, तो उसके बाद फिर उनसे जो है वो इस्लाम के नज़दीक जो है फिर वो जिहाद किया जाता है, ताकि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो माशरे के अंदर एनार्की और डिस्टर्बेंस फैला रहे हैं, तो उनको कानून के कठेरे में लाकर उनको सज़ा दी जाए, ताकि इसकी वजह से माशरे में जो है वो जुल्म और ज़्यादती और लॉ ऑफ बिजनेस हो, लॉ ऑफ रूल हो, इसको बहाल करने के लिए जो है फिर वो पेश किया जाता है। कि जिस तरह हर मुल्क के अंदर आर्मी होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स होती है, डिफेंस के तमाम इदारे होते हैं, ये इसलिए होते हैं ताकि जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, जो माशरे के ख़िलाफ़ अनासिर है, उनको जो है वो सज़ा दी जाए, ताकि माशरे में जो है अमन सलामती जो है वो बरकरार रहे। तो इस्लाम जो है वो इस्लाम की दावत देता है। अगर कबूल नहीं करते तो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए वो उनसे कहता है कि आप जिज़िया दें, ताकि आपकी जान, आपकी माल, आपकी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत की जाए। फिर लास्ट ऑप्शन होता है कि जिसमें वो जिहाद होता है, जिसमें स्ट्राइक की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, ताकि माशरे में अमन व ईमान कायम रहे। तो थॉमस वॉकर आर्नल्ड साहब बयान करते हैं कि मुसलमान माशरे में जो ईसाई रह रहे हैं तो वो इस बात की दलालत है कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो तो मुसलमानों में दाखिल हो गए, लेकिन जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया वो मुसलमानों की ही बरादरी में रहते हैं और सुकून इत्मीनान से रहते हैं। उनको बर्दाश्त किया जाता है, उनकी जान, माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत की जाती है, उनको टॉलरेट किया जाता है, उनको बर्दाश्त किया जाता है।